कुछ लोग, एक चाय की दुकान इधर है और दूसरी तरफ लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा कि बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू किया जाए। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम बीके रंजन यादव हुआ। बीके रंजन यादव हुआ। आरजेडी में है? नहीं, आरजेडी से नहीं है, हम जनहित अभियान का सदस्य है। ये क्या नई पार्टी है? ये सामाजिक संगठन रही है जो नीतियों पर काम करने वाली संगठन रही है। अब यह पार्टी में बदलने को है। अभी पार्टी में चुनाव से पहले बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। अरे चुनाव से पहले तो जनसुराज भी पार्टी में बदल गए। जनसुराज जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। ये नीतियों पर काम करती है, दलित पिछड़ों के हक और अधिकार कैसे मिले उस पर काम करती है। एम्स जैसा संस्थान जिसमें आज तक आज़ादी के बाद भी आरक्षण का वो सिस्टम नहीं लागू हुआ था, जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी ने उस पर आंदोलन करके वहाँ आरक्षण लगवा दिया। देश में जाति आधारित जनगणना कैसे हो, इस पर लगातार सन 2008 से उस पर लगातार संघर्ष करते हुए और आए हैं। अच्छा चलिए उसको छोड़ दीजिए, पहले नीतीश कुमार के 125 बिजली यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री पर बोलिए। इनका तो पता ही नहीं, ये फैसला तो बहुत चुनाव में कारगर होगा। इनका तो पता ही नहीं चलता है कि अभी कोई और बयान देते हैं और बाद में कोई और बयान देते हैं। इनके बयान का कुछ समझ में नहीं आता है। बयान देते तो मान लीजिए, आप कहते तो हम मान लेते। ये ट्विटर पर हो सकता है, वो लिखे हैं कि नहीं लिखे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ट्विटर पर है, सोशल मीडिया के जरिए है और ये पूरा इस पर सारी सरकार ने मुहर भी लगा दी। अगर देते हैं तो आम जनता के लिए फायदेमंद का चीज़ है। आम आवाम के लिए अगर 100-200 यूनिट अगर बिजली अगर फ्री करते हैं तो ये अच्छी बात है। ये चुनाव के लिए भी तो अच्छा होगा। चुनाव के लिए है तो चुनाव के लिए ये तड़का और जो है ये क्या बोलते हैं, हाँ वो सब देने की वाली बात है। ये तो पहले भी कर सकते थे, भले लंबे समय से जो है यहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन चुनाव के समय ही क्यों? ये तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। एक बात है, 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। वृद्धावस्था पेंशन 400 ही बिहार में थी, जो पूरे देश में सबसे कम वृद्धावस्था पेंशन थी। अभी मुश्किल से 2-3 हफ्ते हुए वृद्धावस्था पेंशन 1100 रुपए की गई पूरे देश। एक मिनट, सबसे ज्यादा सबसे कम समय तक सबसे कम वृद्धावस्था पेंशन सबसे ज्यादा समय तक दी गई बिहार में 400 रुपए, वो अभी 1100 रुपए हुई। अभी कुछ ही दिनों पहले 35% महिलाओं को आरक्षण, वो डोमिसाइल बिहार का, वो भी अभी 1 महीने के भीतर नीतीश कुमार ने ऐसी बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है। और इतने साल सरकार में रहने के बाद चुनाव से पहले ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, तो चुनाव को एक तरफा करने का प्रयास है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग लुभावन है। उनको थोड़ा भी सद्बुद्धि होता ना नीतीश जी को, तो 4 महीना के लिए तो आराम से अपने बेटा को बना सकते थे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। बीजेपी सपोर्ट नहीं करता तो आरजेडी वाले पूर्ण बहुमत से सपोर्ट देते या कहते कि लालू यादव है कि अपने हटे तो पत्नी बना दिए, पत्नी हटे तो बेटा का नेता है। नीतीश कुमार इसी मामले में तो देश में अलग है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद का आरोप नहीं लगता। तो बोल चुके हैं कि मैं अब लास्ट टर्म है, इसके बाद में हमको नहीं बनना। फिर बिगा हुआ थूक चाट रहे कि न रहेंगे। ध्रुव सत्य है कि बीजेपी के एगो लोग इनको पसंद नहीं करता है, इनको नहीं बनना है। ध्रुव सत्य है कि 25 अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कैसे? बीजेपी तो कह रही है बीजेपी क्या है, बीजेपी इतना मूर्ख है कि आज कह देगा कि नहीं बनेगा। वो तो कुछ नोटिसो नहीं लेता, इससे बातों नहीं करता है। ऐसे जबरदस्ती कहता है सीट शेयरिंग हो जाए, इसको 40 को देगा, 40 से ज्यादा नहीं देगा। इसको लड़ना हुआ लड़ेगा, नहीं तो सब सीट पर अपना कहेगा बीजेपी लड़ो। वोट यहाँ आरजेडी के पास और बीजेपी के पास है। आरजेडी बनाम बीजेपी, भाजपा बनाम राजद, ये तो कहीं कुछ नहीं है। ये सब तो लालू के टॉनिक से जीत रहा है, कम्युनिस्ट चाहे कांग्रेस चाहे वीआईपी, और उधर बीजेपी के टॉनिक से ही जीत रहा है। चिराग जीत रहा है, बेस है, कहीं वोट है। चिराग पासवान उसको लोग मानता है, जीता ना मांझी भी नहीं है, मांझी रहा, सारा मांझी लालू जी के लिए कहता है। रहा जनसुराज, तो जनसुराज उसका अपना ब्राह्मण वोट है उसमें, तो दूसरा अंधा है कि उसमें जाएगा। आपका नाम क्या? अजय कुमार यादव, एडवोकेट। यादव जी, आप खाली बस जात के हिसाब से बात करोगे? पहले आप हमको एक बात बताइए कि नीतीश कुमार की जाति के क्या % वोट है बिहार में? कुछ नहीं है, तो ये चम्मच है, पिछलग्गू है बीजेपी का। नीतीश कुमार का पिछलग्गू बन के बीजेपी बिहार में आई थी। बीजेपी के पिछलग्गू ही है। शुरू में था, लेकिन अब नहीं। शुरू के 5 साल अपना मन से चला, अभी इसको कहेगा बीजेपी उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। अभी सुपर बॉस है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, करो जल्दी शांत करो तो करना होगा।
इसको कुछ नहीं चलने वाला है, इसका कहानी खत्म है, जिंदा लाश पड़ा हुआ है। अब इसका श्राद्ध कर्म बाकी है जो अक्टूबर में हो जाएगा। अगर सीएम बन गया तो हम वकालत छोड़ देंगे। सीएम अगर वकालत छोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा यार? रोजी रोटी छोड़ देंगे ना, हम अपना रोजी रोटी छोड़ देंगे ना, हम वकील नहीं बनेंगे। अगर ये रह गया 25 के नवंबर में आ गया तो हम वकालत छोड़ देंगे। हम पूरा कन्फर्म है कि इसको नहीं रखना, जनता उब चुका है। अच्छा सुन लीजिए, ईमानदारी देखिए यादव जी, बताइए क्या नाम बताए? अजय कुमार यादव। अजय जी, आप जो है ईमानदारी से बात बताइए, आपकी उम्र कितनी? हमारी उम्र 50 के आसपास। ठीक, तो आपने लालू यादव का राज भी देखा है और नीतीश कुमार का भी देखा। देखिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव के सत्ता की अगर जब बात करते हैं, उसकी डिमेरिट और मेरिट दोनों है। मेरिट ये है कि गरीब गुरबा जो कभी आवाज नहीं बन पाए थे, जिनके अंदर कभी ये विश्वास नहीं था कि समाज की मुख्य धारा में वो भी शामिल हो सकते हैं, वो भी कभी डोमिनेट करके सत्ता के भागीदार बन सकते हैं। लालू यादव ने ऐसे लोगों को लाठी, ऐसे लोगों के मुंह में जुबान और एक ताकत दी। ये उनका प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट है कि इस नाम पर और लोगों के इस सामाजिक उत्थान के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी और तमाम तरह की और चीजें जिसको जंगल राज के तौर पे लोग कहते हैं, ये इसकी डिमेरिट है। आए सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। और इन सब के बावजूद आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने में आजादी के बाद सबसे बड़ा योगदान अगर किसी मुख्यमंत्री का है तो नीतीश कुमार का है? तो ठीक है, तो वैसा अगर जनता को मन में भाएगा ना, पुनः स्थापित होगा, पुनः बन जाएगा। नहीं, जितना पीछे किया है, अभी आगे का छोड़ दीजिए। आप मानते हैं ना कि उन्होंने आजादी के बाद सबसे ज्यादा बिहार के लिए काम किया कि नहीं? शुरू के 5 साल में किया, लेकिन इसके बाद इससे कुछ नहीं हुआ। क्या किया ये? इसका हर एक योजना जो है सामंतवादी के लिए अफसरशाही बढ़ा दिया। आज अफसर इसको पसंद करता है, दूसरा कोई नहीं। पूरा अफसर इसको पसंद करता है कि अफसरशाही चरम पर है। आम पब्लिक में कहीं इसका वोट नहीं है। अगर निर्दलीय लड़े ये अपना अलग हट करके संगठन से, तो चिराग तो कोई सीटों लाया है। एगो जदयू का विधायक बन जाए तो मैं मुँह छिलवा लूंगा। अगर जदयू का एगो विधायक जीत बन गया अपने इमेज पर तो मैं मुँह छिलवा लूंगा, आधा। अगर इसका एगो अपना विधायक बीच गए, एगो अपना इसका जदयू का विधायक बन गया, मैं आधा मुँह छिलवा लूंगा। मेरा नाम अजय कुमार यादव है, मीनापुर में, पैगम्बरपुर से आते हैं। और दूसरी है, आप तो ऐसा हर बात अपने ही चैलेंज पे एक बात पे कह रहे हैं वकालत छोड़ दूंगा, एक बात पे आदमी अब तीसरा कुछ मत कहिएगा कि मैं ये कर दूं। अब बहुत कम चीज बची है। छोड़ देंगे, बोलिए ना, जिला भी छोड़ देंगे। इसका अपना इमेज कहीं नहीं है। कि नहीं? विकास क्या किया? ये अफसरशाही बढ़ाया। हमारे नगर में विकास कहीं कुछ नहीं किया है। जनता त्रस्त है। वो IPTP। अरे एक मिनट बात सुनिए। बिहार के लोगों से बातचीत करने में मुझे बड़ा मजा भी आता है। एक बात हमें बताइए, अभी प्रशांत किशोर का आपने जब बात कही, तुरंत आपने कह दिया प्रशांत पाड़े के पास कितना वोट है। ये क्या परेशानी है आपको? आदमी का टाइटल लगा के जरूर बात करें। वही प्रशांत किशोर कहते हैं, प्रशांत किशोर यही कहते हैं। जब जो बिहार में बीज बोआ गया है कि अब आगरा को कभी नहीं बनना है, तो वाकई में नहीं बनना है। वो धर्म के धंधा कर रहा है सब। आज लालू जी को लोग कहता है, लालू जी तो वोट के लिए बोलते थे, अगड़ा क्या मतलब? मानता देते थे। ये तो कहाँ है? ये धर्म के बात करता था। बाप अपना माँ मारा था, केस दाई छिलवाया नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी लोग उसको वोट दे रहा है। तो हिंदू के नाम पर दे रहा है कि मुसलमान को नहीं देंगे। वो तो कहियो रहेगा। राहुल गांधी से हटने को चीज नहीं है। जब तक राहुल रहेंगे इधर डिफेंस में, तब तक मोदी बनते जाएंगे PM। क्लियर बात। अच्छा एक बात बताइए, आप हमसे ये बात बताइए कि प्रशांत किशोर को आप पाड़े लगा के क्यों बात कर रहे हो भाई? क्यों? वो यही बात तो कहते हैं। आते हैं पहले किसी का पहले अपना जात, और दूसरे आप कह रहे हैं बीजेपी अगड़ा का पार्टी। ये क्या मतलब? बीजेपी अगड़ा पार्टी कहाँ है? बीजेपी तो नरेंद्र मोदी का पार्टी है। नहीं, अभी आप बोले हैं कि बीजेपी अगड़ा का मुख्यमंत्री यहाँ पर अगड़ी जाति से नहीं आवेंगे। कितना क्यों नहीं आए? इसलिए कि लोग बहुत देख लिया है उसका। धर्म के धंधा करने के लिए, मनुस्मृति से चलाने के लिए। अभी भीम चालीसा लोग पढ़ रहा है, हनुमान चालीसा लोग छोड़ दिया। इसलिए भीम आर्मी के सेना का ही लोग कोई बनेगा, मैंने बैकवर्ड मेजोरिटी से ही कोई बनेंगे CM, ये क्लियर है। और नीतीश कुमार का तो ध्रुव सत्य है 16 आना कि ये नहीं, इसको नहीं बनना है 100%, इसको CM नहीं बनना है।